हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। पूछता है कि रदरफोर्ड का अल्फा कट प्रकीर्णन प्रयोग क्या है तथा इसके निष्कर्ष को भी समझाइए। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको किस प्रकार से करना है और ये रदरफोर्ड का अल्फा कट प्रकीर्णन मॉडल है क्या, यानी कि एक मॉडल था जो रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है स्टूडेंट, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे अवश्य तैयार करें। ये 5 अंक में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में केवल हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का अल्फा कट प्रकीर्णन मॉडल के बारे में, यानी कि अल्फा कट प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है नहीं, इसी के आधार पर मॉडल दिया गया था। ठीक है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है, उस टॉपिक का जो नाम है वो टॉपिक का नाम है लुईस दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बारे में। जाकर के उस वीडियो को देख लें, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 5 अंक में आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसे अवश्य तैयार करें। तो चलिए हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कट प्रकीर्णन प्रयोग क्या है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, रदरफोर्ड का अल्फा कट प्रकीर्णन प्रयोग। देखिए, रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन के माध्यम से परमाणु का अध्ययन किया था। ठीक है, क्या किया था? परमाणु का अध्ययन किया था। इन्होंने क्या किया था? अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से इन्होंने परमाणु का अध्ययन किया और उससे निकलने वाले निष्कर्ष को भी बताया। इन्होंने बताया कि परमाणु किस प्रकार का है, इसके केंद्र में क्या क्या उपस्थित है। ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन अपना जब दिया तो उन्होंने इसके लिए अल्फा कण, यानी अल्फा कण होता है स्टूडेंट हीलियम का नाभिक कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये हीलियम के नाभिक जैसा ही होता है, इसलिए इसे अल्फा कण कहते हैं। क्योंकि हीलियम के नाभिक में कितने होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, अगर वहां से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, देखो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही प्रोटॉन होते हैं। हीलियम का जो नाभिक होता है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर कक्षा में मतलब गति करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दिया जाए तो बचे हुए भाग को हम नाभिक कहते हैं। तो वही होता है अल्फा कण। ठीक है नहीं, अब अल्फा कण एक पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसको उत्सर्जित करने वाला कोई ना कोई पदार्थ होना चाहिए जिससे इस अल्फा कण को उत्सर्जित किया जा सके। अल्फा कण प्रकीर्णन का मतलब यह है कि यानी कि अल्फा कण की बौछार करना। अब चलते हैं, तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था वो कब दिया था? 1911 में इन्होंने अपना मॉडल दिया था। ठीक है नहीं, तो 1911 में रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल दिया गया, यानी कि दिया था इन्होंने, जिससे उन्होंने परमाणु का अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया था? केवल परमाणु का अध्ययन किया था। तो स्टूडेंट, जो अल्फा कण था एक पॉजिटिव चार्ज था। अल्फा कण पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इससे हमने क्या किया? प्रकीर्णन करवाया। अब जैसा कि आप जानते हैं परमाणु क्या होते हैं? परमाणु एक तत्व होता है। ठीक है नहीं, उसके एक परमाणु पर हमने क्या किया? हमने अल्फा कण का बौछार कराया। तो अल्फा कण पॉजिटिव चार्ज होता है, तुम्हें पता है, और ये हीलियम का नाभिक होता है, एक तरीका से कह सकते हैं। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर जो अल्फा कण को कौन उत्सर्जित करेगा? तो उसके लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा किरणें जो हैं निकलती हैं, बीटा गामा कण निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया था? रेडियो एक्टिव पदार्थ का ही प्रयोग करके अल्फा कण को उत्सर्जित करा। तो यहाँ पर 1911 में रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल दिया गया। ठीक है नहीं, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया, जिससे उन्होंने परमाणु का अध्ययन किया। ठीक है नहीं, अब देखिए अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया, जैसे यूरेनियम हो गया, बिस्मिथ हो गया, पोलोनियम हो गया। ये सब रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिनों से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, यानी कण निकलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अल्फा बीटा, अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है और गामा जो होता है उदासीन होता है। आप से तो अल्फा बीटा गामा ये तुम्हारी 3 कण उत्सर्जित होते हैं। उसमें से हमने अल्फा को लिया क्योंकि अल्फा कण जो होता है उसका जो द्रव्यमान होता है वो ज़्यादा होता है, और यहाँ पर तुम्हारा अल्फा कण का जो आवेश होता है वो धनावेश होता है, और बीटा तो नेगेटिव होता है। ठीक है नहीं, तो इसलिए हमने अल्फा कण को यहाँ पर लिया। तो यहाँ पर हमने यूरेनियम बिस्मेथ पोलोनियम में से अल्फा जो अगर भट्टी में रखा है इनको, तो इनसे अल्फा कण बीटा कण गामा कण निकलते हैं। उसमें से अल्फा कण को ही हमने इसको प्रयोग में लिया। तो यहाँ पर किस प्रकार से इसका जो प्रायोगिक व्यवस्था था किस प्रकार से किया गया? तो इन्होंने क्या किया था? वो अल्फा कण को एक सोने की पन्नी पर आपतित कराया, यानी कि एक सोने की पन्नी, यानी सोना जो होता है आपने देखा है, सोने की पन्नी पर इन्होंने
अल्फा कण की बौछार कराई। इन्होंने क्या किया था कि एक सोने की पन्नी पर अल्फा कण को, अल्फा जो कण थे उनका विकिरण करवाया, यानी कि अल्फा कण की बौछार कराई। सोने की पन्नी यानी कि हम कहते हैं जो एयू कहते हैं, ये परमाणु होता है, इसका एक परमाणु लिया। सोने का ही पन्नी को ही प्रयोग में क्यों लिया गया? क्योंकि सोना एक ऐसी एक धातु होती है जिसको पीट करके सबसे ज़्यादा लंबा किया जा सकता है। तो सोना सबसे ज़्यादा तन्य धातु होती है, इसलिए सोने का प्रयोग किया गया था। तो सोने को, जो सोना था, सोने की पन्नी सी एक परत बनाई और उसकी इस प्रकार से परत बनाई कि उसमें से केवल एक ही परमाणु की लेयर बची ऊपर। तो इस प्रकार से एक पतली पन्नी बनाई गई सोने की और उस पर अल्फा कण का प्रकीर्णन कराया गया। तब उन्होंने वहाँ से जो परमाणु मॉडल जो दिया था वहीं से लिया था। तो उन्होंने परमाणु के निष्कर्ष को निकाला और उस पर प्रेक्षण किए, उनसे जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उनको दिया। ठीक है, तो चलिए पहले इसकी समझ लेते हैं प्रायोगिक व्यवस्था क्या थी। तो चलते हैं। प्रायोगिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी। इसमें क्या था कि एक सोने की पन्नी ली उन्होंने और एक सोने की पन्नी पर अल्फा कण को डाला गया, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक ये भट्टी है, इस प्रकार से नहीं दिखती है, परंतु यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक भट्टी है ये। तो इस भट्टी में क्या करते हैं, ये परमाणु भट्टी होती है, इसमें यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, थोरियम हो गया, बिस्मिथ हो गया, इस प्रकार के कुछ क्या होते हैं, ये परमाणु होते हैं। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। इनको जब इसमें रखा जाता है तो इससे क्या होता है कि अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण उत्सर्जित होते हैं। तो अल्फा कण यहाँ से जब इसमें कौन सा, देखो रदरफोर्ड ने जो अपने रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रयोग में लिया था वो था बिस्मिथ। कौन सा बिस्मिथ था? वो था 83-216। ठीक है नी, 83-216 बिस्मिथ को ही प्रयोग में लिया। इन्होंने इससे क्या किया, परमाणु भट्टी में रख करके यहाँ से अल्फा कण को उत्सर्जित कराया। अल्फा कण जब यहाँ से निकले तो अल्फा कण जाकर के पन्नी, ये पन्नी आपको दिखाई दे रही है पतली सी, एक सोने की पन्नी है। किसकी पन्नी है? सोने की पन्नी। तो इस सोने की पन्नी पर क्या किया, अल्फा कणों को डाला गया। तो यहाँ से अल्फा कण का प्रकीर्णन डाला गया। तो मतलब अल्फा कण निकले और यहाँ से बौछार कराई गई। तो उन्होंने क्या देखा कि इसमें से कुछ अधिकांश, अच्छा ये देखिए आप, इसके चारों तरफ क्या है, ये एक जिंक का पर्दा है जो उसमें पन्नी बंद है। और यहाँ पर क्या है, ये लेड ईंट है। ठीक है नी, ताकि यहाँ से कोई भी जो स्पायरिंग यानी कण जो है बाहर ना निकले, यहाँ से उसको पता पड़ जाए कहाँ कहाँ से कण मतलब निकल रहा है। तो सोने की पन्नी से कुछ अधिकांश जो कण थे वो आर पार निकल गए, यानी सीधे निकल गए। इसका मतलब ये है कि उन्होंने देखा कि जब परमाणु की पन्नी जो मतलब हमने बनाई थी सोने की पन्नी, सोने की पन्नी से अधिकांश कण जो थे वो सीधे निकल गए। इसका मतलब ये था कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। दूसरा उन्होंने देखा कि जब उन्होंने परीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि कुछ कण 90 डिग्री पर क्या होते हैं, डाइवर्ट होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर चले जाते हैं झुक करके। तो उन्होंने कहा कि इसके जो मध्य में कुछ ना कुछ ऐसा कोई पदार्थ है, कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज है जो इनको प्रतिकर्षण कर रहा है। ठीक है नी, जिसमें से 90 डिग्री पर चले गए थे कण, और कुछ कण ऐसे थे जो 180 डिग्री पर ही लौट आए थे। जैसे कि 8000 में से केवल एक कण लौट के आए। तो इस प्रकार से 180 पे कोण पर ही लौट आए। तो इसका मतलब ये था, उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि अल्फा कण जब लौट के आया तो इसका मतलब अल्फा कण पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज को केवल पॉजिटिव चार्ज क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज वापस तभी हो सकता है जब उसके अंदर मध्य भाग में कोई पॉजिटिव चार्ज हो। तो रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु के अंदर क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि पॉजिटिव को प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है नी, तो इस प्रकार से इन्होंने अपना एक मॉडल दिया था स्टूडेंट। ठीक है, तो ये इसकी प्रायोगिक व्यवस्था थी, इस प्रकार से आपको बनाना होता है। अब हम बात करते हैं कि प्रेक्षणों की। तो चलिए मैंने प्रेक्षण लिख लिए, 3 प्रेक्षण इन्होंने किए। ठीक है नी, वैसे तो आप बना करके लिख सकते हैं, ज़्यादा प्रेक्षण हो सकते हैं, परंतु 3 ही प्रेक्षण हैं जो कि एनसीईआरटी में आपके दिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट प्रेक्षण के बारे में बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो प्रेक्षण क्या थे? सबसे पहला प्रेक्षण ये था, रदरफोर्ड ने जब अपना अल्फा कण प्रकीर्णन किया तो उन्होंने देखा कि जब 8000 अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर डाला गया तो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। लगभग 90%, 90% जो अल्फा कण थे वो कैसे हो गए, सीधे निकल गए, यानी सीधे मोस्टली पास हो चुके थे अधिकांश कण। ठीक है नी, तो ये तुम्हारे यहाँ पर 90% पास हो गए थे, यानी कि 8000 अल्फा कण डाले गए थे, जिसमें से अधिकांश जो थे वो कैसे हो गए थे, मतलब सीधे निकल गए वहां पर बिना विक्षेपित हुए। उसके बाद उन्होंने दूसरा दिया, बताया प्रेक्षण कि जब 8 से 10 अल्फाकण सोने की पन्नी से 90 डिग्री के कोण से विक्षेपित हुए, परंतु जो 8000 हमने अल्फाकण डाले थे उसमें से 8-10 अल्फाकण ऐसे थे जो 90 डिग्री के कोण पर सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए। यानी कि सोने की जो पन्नी बनाई थी परमाणु की लेयर, उससे 90 डिग्री के कोण पर क्या हुए थे, विक्षेपित हुए थे। इसका पता कैसे करते हैं, जो जिंक की पर्दा लगी थी चारों तरफ तो वहाँ स्पायरिंग होती थी, उसी से उन्होंने पता किया था। अब यहाँ पर तीसरे की बात करते हैं, तो अल्फा यहाँ पर 8000 अल्फा कण में से केवल एक अल्फा कण 180 के कोण पर विक्षेपित हुआ, यानी कि वापस लौट के आया। तो स्टूडेंट ये था इनका अल्फा कण प्रकीर्णन प्रेक्षण, यानी कि अल्फा कण से जो इन्होंने प्रेक्षण प्राप्त किए थे उन प्रेक्षणों को इस प्रकार से इन्होंने दिया। ठीक है, तो यही प्रेक्षण थे इनके जो अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा किए गए थे। ठीक है स्टूडेंट।
तो ये थे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रेक्षण। अब इन्हीं प्रेक्षणों के आधार पर इन्होंने कुछ निष्कर्ष दिए थे, उन निष्कर्ष को देख लेते हैं। उसके बाद इन्होंने एक अपना सेपरेट एक मॉडल भी दिया था, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं, जो अल्फा कण प्रकीर्णन के निष्कर्ष पर ही आधारित था, जो प्रेक्षण किए थे उन्हीं पर। ठीक है नी? तो चलिए हम अब देखते हैं इसके निष्कर्ष क्या थे। आपको खुद यहाँ से दिखाई दे रहा है कि जब 8000 अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर डाला गया था, तो वहाँ से अल्फा कण सीधे, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकले। इसका मतलब अधिकांश भाग खाली है परमाणु का। ठीक है नी? और दूसरा इन्होंने किया था कि 8 से 10 अल्फा कण सोने की पन्नी से 90 डिग्री कोण पर विक्षेपित हुए। इसका मतलब ये कि मध्य भाग में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है नी? कोई ना कोई है जो इसको विक्षेपित कर रहा है। इसके बाद इन्होंने 8000 में से एक वापस लौट के आया। इसका मतलब ये है कि वापस लौट के आया था, इसका मतलब मध्य भाग में केवल पॉजिटिव ही चार्ज है। कौन है? पॉजिटिव ही है। ठीक है? तो इसी के आधार पर इन्होंने अपना निष्कर्ष दिए थे। चलिए उन निष्कर्षों को देख। तो चलिए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने वो बनाया है। आप इस प्रकार से भी बोर्ड एग्जाम में बना सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सोने की पन्नी है। इस पर अल्फा कण को डाला है, तो 90% अल्फा कण जो थे अधिकांश पास हो चुके थे, परंतु कुछ अल्फा कण यहाँ से कुछ थीटा कोण पर विक्षेपित हुए थे, और कुछ 90 डिग्री पर भी विक्षेपित हुए थे, और कुछ उसमें से क्या हुए थे, 180 पर विक्षेपित हुए थे। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, और वो भी आप बना सकते हैं। निष्कर्ष के बारे में बात करें इनके, तो हम निष्कर्ष आप देख सकते हैं कि निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से इन्होंने दिए थे। क्या दिए थे? कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। ये पहले ही उसे पता पड़ गया था, ये परमाणु का निष्कर्ष पहला ही है। इसके बाद परमाणु का समस्त द्रव्यमान व धनावेश एक सूक्ष्म भाग केंद्र में स्थित होता है। यानी इन्होंने बताया था कि जो परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है, समस्त धनावेश है, वो कहाँ है? केंद्र में स्थित होता है। ठीक है? उसके बाद इन्होंने तीसरा प्रेक्षण जो दिया था, उसी के आधार पर इन्होंने बताया परमाणु के सूक्ष्म भाग को नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हम नाभिक कहते हैं। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट कि जो परमाणु है, परमाणु की नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है नी? तो ये इनके निष्कर्ष थे, और यही था इनका रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल। ठीक है नी? तो स्टूडेंट, ये था रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताया गया है। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड के निष्कर्ष मॉडल, यानी कि जो परमाणु मॉडल था वो, और बोर का परमाणु मॉडल, और हम उसके बाद हम पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड के बारे में। ठीक है नी? तो ये तीनों वीडियो मैं अपलोड करा दूंगा 6 मार्च से पहले ही। 6 मार्च से पहले ही आपको अपलोड करा दी जाएंगी। ठीक है नी? यानी कि आप सांझ तक आपको अपलोड करा दी जाएंगी। 5 तारीख को ही आपको सारी वीडियो अपलोड करा दी जाएंगी, ये तीनों वीडियो। ठीक है नी? और बाकी वीडियो मैंने अपलोड करा दिए हैं, आप जाकर के उनको देख सकते हैं। ठीक है नी? तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।